ये बहुत प्राचीन मंदिर था, बहुत दिनों से चला आ रहा। जो पुजारी इस पे हनुमान मंदिर पे बैठा था उसको ही मंदिर सौंपा जाए। अपील मेरा तो यही है भैया, चाहे मस्जिद बनाओ, मंदिर बनाओ, गुरुद्वारा बनाओ, जमीन खरीदो तभी अच्छे बनाओ। निकलने वालने में जाम लग जाता है, ये ठीक हुआ, जो हुआ बढ़िया है। भजनपुरे की शांति है। हनुमान मंदिर बहुत पुराना मंदिर था, मैं तो बचपन से देखता हूँ। उधर मंदिर भी टूटा है, तो दोनों ही टूटने थे, दोनों रोड पर आ रहे थे। खैर ये तो परेशानी वाली बात है, जो ऑन रोड आ रही है चीज़ वो तो टूटनी है, या वो मज़ार हो या मंदिर हो, या अदरवाइज चौकी बना दो रोड पे, वो भी तोड़ी जाएगी। सवाल मज़ार से तो अब ख़त्म ही हो गया। मज़ार से अब तो लोग भजनपुरे क्या करेंगे, कभी इधर उतरेंगे कभी उधर उतरेंगे। अब कोई कहता था मज़ार पे आना, तो हम घुमा के उसको इधर उतारा करते थे। जो भी मुसलमान भी दोनों जात आती थी इस पे, समझ गए। तो इसका ये है कि अब जो गवर्नमेंट ने किया अच्छा नहीं किया। वो हिंदू है मुसलमान हो, मगर इसमें हिंदू मुसलमान का कोई मामला ही ना है। भाई उनके कार्य कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े ये वो बना रहे हैं, इतने बड़े बड़े पिलर काम हो रहे हैं। आखिरकार यहाँ मेट्रो है, हाईवे निकल रहा है, तो भाई ये तो हटाना तो पड़ता। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के भजनपुरे इलाके में ही मैं वहाँ मौजूद हूँ, जहाँ पर हनुमान मंदिर को जो है तोड़ा गया है, और साथ ही जहाँ दरगाह को तोड़ा गया है। यहाँ पर लोगों की आस्थाएं कैसी जुड़ी हुई थी हनुमान मंदिर से, और क्या कहना है यहाँ के लोगों का, मैं आपको सुनवाता हूँ। मतलब मैं हूँ जो मध्य प्रदेश का रहने वाला, लेकिन दिल्ली में यहाँ 2002 में आ गया था। उसके बाद से यहाँ रह रहा हूँ। मान लो अपनी रोजी रोटी जैसे चल रही है वैसे चल रही है, और किसी से मान लो मुझे वो नहीं आपत्ति। ये काम जो हुआ है तो देखो सरकार को आपत्ति थी कि रास्ते में आ रहा है, उनको हटाना था तो उनने हटा दिया। यहाँ कोई किसी के मान लो हुल्लड़ किया नहीं, कोई कुछ हुआ नहीं। राजनीति भी इस पर चल नहीं रही है कोई। उन्होंने जगह थाने के पास दे दी है, उसमें उनने मान कर लिया है। अब उस जगह में उस मूर्ति को स्थापित कर लेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब मूर्तियों को जो है विसर्जित कर दिया। वो छोटी छोटी मूर्तियाँ आई उनको विसर्जित कर दिया गया है। ठीक है, छोटी छोटी मूर्तियाँ थी उनको विसर्जित कर दिया गया है। कब से था ये मंदिर, और कितने जो है लोग आते थे, कैसे मतलब देखो मंगलवार शनिवार को इस पे लोग अपने हनुमान जी से जो आस्था रखते थे वो आते थे, दर्शन करते, प्रसाद चढ़ाते और अपने पाठ वाठ करते हुए पाठ करते। ये बहुत प्राचीन मंदिर था, बहुत दिनों से चला आ रहा। अब जैसे जिन लोगों का यहाँ से जीवन व्यापन चल रहा था, रोजगार बना हुआ था, जैसे जो प्रसाद वाले बैठे हुए थे, फूल माला वाले बैठे थे, पंडित जी थे जो वहाँ पर सेवा करते थे, क्या कोई जानकारी है कि उनके लिए क्या प्रशासन ने या सरकार ने या जो मंदिर कमेटी के जो लोग थे उन्होंने कोई इंतज़ाम किया हो? कुछ ऐसी जानकारी आपकी? हाँ, ये मुझे जानकारी इतनी नहीं है, लेकिन बस ये इतनी जानकारी थी वो मैंने आपसे कहा है। अच्छा, जो ये धार्मिक स्थल बना लिए जाते हैं, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद, मज़ार हो या मंदिर हो या कोई भी और धर्म स्थल हो, किन जगहों पर बनाना चाहिए? भाई ऐसी जगह बनाना चाहिए जहाँ रास्ता ना आए। अब रास्ता आएगी तो सबको दिक्कत होती है, तो ये एकांत जगह में वहाँ बनाना चाहिए। जैसे यमुना का किनारा है कि सड़क से भीतर कोई जगह अपनी लेके बनाओ, भीतर अंदर जब इनके मंदिर चलेगा वहाँ रोजी रोटी आपकी चलेगी। अब यहाँ सड़क से बीच में बन जाएगा। अब ये बताते हैं कि पहले का बना हुआ था तब यहाँ छोटी सड़क थी, अब हो गई बड़ी धीरे धीरे, तो अब दिक्कत आने लगी तो ये तोड़ दिया गया। अच्छा, एक दूसरी तरफ मज़ार भी जो है वो भी तोड़ी गई है। हाँ, उस मज़ार के बारे में क्या जानकारी है? उस मज़ार के बारे में मुझे कोई जानकारी ज़्यादा है नहीं। अब इस कार्यवाही को किस तरह देख रहे हैं आप, जो शांतिपूर्ण तरीके से? शांतिपूर्ण तरीके से हुई है, कोई बात नहीं है इसमें, कोई राजनीति नहीं है, कोई सामने नहीं आया। तो अब सरकार को चाहिए कि दोनों तरफ के लोगों के लिए यहाँ कुछ कर दें। बस सरकार को यही चाहिए कि इन दोनों को कहीं ना कहीं जगह दें, और अपने जो पुजारी इस पे हनुमान मंदिर पे बैठा था उसको ही मंदिर सौंपा जाए।
न किसी और को। एक कोई संदेश आप देना चाहेंगे सब जो लोग आपको देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के मज़हब के मानने वाले हों, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? यही संदेश है मेरा तो कि शांतिपूर्वक चलो और ऐसा मत करो इसमें जैसे अभी हो रहा है कि मुसलमान और हिंदू का झगड़ा कभी नहीं होना चाहिए। इंसान की तरह चलो, धर्म दोनों का ही बराबर है, वो अपने धर्म में करते, हम अपने धर्म में रहें, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए। जैसे अकबर के ज़माने में क्या हिंदू नहीं थे, मुसलमान ही मुसलमान थे। अकबर एक निगाह से देखता था कि हिंदू को भी और मुसलमान को भी। इनको सब यादें भूल गई, अब औरंगजेब की याद आने लगी, ये क्या है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवैसी जो करा रहे हैं वो गलत करा रहे हैं। जो यूसीसी चल रही है वो सही है। देश में एक ही कानून होना चाहिए सबके लिए, न कि दो। मतलब आप यूसीसी का भी समर्थन कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल समर्थन कर रहा हूँ। और कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ आगे मुझे ऐसी जानकारी नहीं है, न मैं कहना चाहता। जो लोग यहाँ पे आस्था रखते थे, जो लोग आते थे यहाँ मंदिर पे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, उनके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? उनके लिए ये है कि वहाँ जो यहाँ मंदिर नहीं है तो आगे बढ़े। ये थाने में है मंदिर, हनुमान जी हैं। 7 नंबर गली में है मंदिर, हनुमान जी हैं। और ये भी थोड़े दिन बाद मान लो उसमें बन जाएगा, उस पर करें। और क्या, पूजा भजन तो सब जगह होता है। उधर 4 नंबर में है, 4 नंबर, 8 नंबर, वो 10 नंबर में है। इधर हमारे ये सनातन धर्म और है एक 12 नंबर में। हाँ, तुम कहाँ पूजा कर सकते हैं क्या? अब वहाँ नहीं है। अब जैसे ही समझिए कि वहाँ कोई आदमी ख़त्म हो जाता है तो क्या उसे अपना हटें? अब कहाँ है? हनुमान जी नहीं है तो चलो अंत सही। और क्या, कहीं ना कहीं तो पूजा करनी है अपने को। भगवान तो हर जगह, भगवान हर जगह, भगवान के लिए कहीं भी बैठ जाओ वहीं भगवान है। ये नहीं है कि भगवान नहीं है प्रत्यक्ष हैं, लेकिन हमारे तुम्हारे देखने के लिए नहीं है। हमारे यहाँ एक संत थे करुणानंद, तो वो कहते थे कि ये लोग एक दूसरी आस्था वाले थे, वो कहते थे कि भगवान कहाँ है, कहाँ रहता है? भगवान है, वो कहते थे भगवान है। कि कैसे? ऐसे कि भगवान नहीं है तो यहाँ ये मुँह पे नाक यहीं लगाई, मुँह यहीं लगाया, आँखें भी यहीं लगाई और कान भी यहीं लगाए। ऐसा क्यों? आँखें यहाँ का नहीं लगाई पीछे? तो हम निवाला तोड़ते तो आँखों को दिखाते, इससे कुछ कहते नहीं भाई देख लो। और इधर लाते तो मंकी बैठ गई मुँह में दे देते। तो नाक सूंघने के लिए थी, आँखें देखने के लिए है। भगवान है, प्रत्यक्ष आपको दिखाई नहीं देता, आपके दिल में जगह नहीं है उसे देखने के लिए। नहीं, भगवान दिखता है बराबर। कैसे वो अंतरात्मा की नज़रों को कैसे खोले जिससे साक्षात दर्शन हो परमात्मा के? हाँ, देखो भाई, आपको सब त्याग करना पड़ेगा। घर से मोह, हम ये सब खड़े हुए सबसे मोह छोड़ के या कहीं जंगल में जाओ या घर रहो, तो सबसे मोह छोड़। हमारा कोई है ही नहीं सिवाय उसके। उसने हमको पैदा किया है, वही मारेगा, दूसरा कोई मारने वाला नहीं है। तो हम ये अपने आँखों के सच हैं जो इसमें हैं वो खुल जाएंगे तो आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अगर जिस तरीके से ये मंदिर और दरगाह को जो है हटाया गया है रोड का चौड़ा करने की वजह से, क्या कहना है आपका इस पे पूरे मामले में? भाई इसमें असली बात तो यह सबसे बड़ी कि जो भी धर्म कर्म की चीज़ है वो उस स्थान पर होनी चाहिए जहाँ उसका सम्मान जगह हो। एक रोडों पर, पटरियों पर कोई भी मस्जिद हो, मज़ार हो, मंदिर हो, ये बनाना कोई उचित बात नहीं है। इसकी उसकी कदर नहीं होती है उसमें। लेकिन हाँ, ज़रूर कुछ कमाई के चक्कर में लोग वक्त अपनी मूर्ति रखी बना लिया, वो एक अलग बात है। अब ये कितना पुराना मंदिर बताया जा रहा है? पुराने का तो हमने तो ध्यान है नहीं कितना पुराना है। बाकी लोग किसी का नाम है जो मर गया है, कितना टाइम दे दो।
अब इसका क्या किया गया है, कहीं स्थापित किया गया है मंदिर? यहाँ मूर्ति जी आज बाकायदा जमुना जी में क्रेन के द्वारा विसर्जित कर दी गई है और बाकी और कुछ कर दिया। अच्छा, जैसे ये दोनों एक दरगाह को भी और मंदिर को भी दोनों को हटाया गया, किस तरीके का कोई माहौल, कोई आपत्ति की? भाई रात में फोर्स बुलानी पड़ी, आपत्ति तो हर एक को होती है, कोई भी धर्म की जगह हट नहीं सकती, लेकिन हटाने के लिए जब कोई रास्ता नहीं होता पुलिस ही होती है गवर्नमेंट के पास। तो पुलिस चारों साइड रात को फोर्स बुला दी गई, ट्रेन बुलाई, सब तोड़ दिया, बात खत्म हो गई। अब क्या कहना चाहेंगे आप, लोगों से भी क्या अपील करेंगे, प्रशासन से? मैं अपील मेरा तो यही है भैया, चाहे मस्जिद बनाओ, मंदिर बनाओ, गुरुद्वारा बनाओ, ज़मीन खरीदो तबीयत से बनाओ, कोई मना नहीं करता। ये नहीं है कि जहाँ भी सड़क में दिया कब्जा किया, यहाँ मेरा मंदिर बन गया, मेरी मस्जिद बन गई, यहाँ मेरा गुरुद्वारा बन गया, लोगों के आने जाने में दिक्कत हो गई, तो बंद कर रहे हैं उन्होंने। आप क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से ये कार्रवाई करी गई? और ठीक है, रोड पे नहीं, ऐसी चीज़ें रोड पे नहीं होनी चाहिए। लोगों को तकलीफ होती है, लोगों को परेशानी होती है, निकलने वलने में जाम लग जाता है। ये ठीक हुआ है, जो हुआ है बढ़िया है। भाई आप कैसे देख रहे हो इसको, कार्रवाई को, जिस तरीके से ये हटाया गया है और शांतिपूर्ण तरीके से हटाया गया? शांतिपूर्ण तरीके से क्या, ये तो यदि रात को था धरने पे तो यहाँ लोग बैठे ही थे, पहले ऐतराज़ तो कर ही रहे थे, पर पंडित जी को भी समझाया था कि जगह मिलेगी, पंडित जी ने नहीं माना। ऊपर से कार्रवाई कुछ हुई, रात को यहाँ ऐसे ऐसे जेसीबी चलाई गई, क्योंकि पिछले लंबे टाइम से जो है धरने पर भी बैठे हुए थे लोग, जब से बोला गया था कि हम हटाएंगे इसको। हाँ, जब भी बोला था जी आपको जगह दी जाएगी, हट जाओ, पर कुछ लोगों ने नहीं माना जी। नहीं, ये हमारा पुरानी मंदिर है, मंदिर यहीं रहना चाहिए। आप कुछ ये बहुत पुराना मंदिर था, ये भजनपुरी की पहचान था। ये हर कोई आता था, रिश्तेदार हमारा कोई भी आता था, ये कहते थे हम हनुमान मंदिर में मिलना। ये बहुत पुराना मंदिर है। भजनपुरे में दो पहचान थी, एक तो मंदिर की और एक मजार की। पल्ली साइड वाला आता था, भाई मजार पे मिलना। कोई मेहमान आता था, एड्रेस पूछता था, भाई हनुमान मंदिर बहुत जाना, हम आ जाएंगे। अब ये हनुमान मंदिर रहा नहीं, कोई पहचान नहीं। भजनपुरे की शान थी हनुमान मंदिर, बहुत पुराना मंदिर था, मैं तो बचपन से देखता हूँ, बहुत पुराना मंदिर था भाई ये। पर ये इसकी पहचान खत्म हो गई। अब हमारा कोई रिश्तेदार आता था, कोई भी भटक जाता था, हम कहते थे हनुमान मंदिर पे मिलना, हम वहीं आ जाएंगे लेने। अब कहाँ जाएंगे? ऐसी वो मजार था, मजार पे मिलना, मजार भी गया, मजार की पहचान खत्म। चाहेंगे भाई साहब, जिस तरीके से ये कार्रवाई करी? ये साहब कह रहे हैं कि धर्म की जगह अगर गलत जगह बनी हुई है तो गलत ही है, चाहे उसमें मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, क्योंकि कोई भी धर्म की चीज़ ये नहीं कहती उसे गलत जगह पे, गैर कानूनी जगह पे बनाया जाए। धर्म को ये नहीं कहता कि गलत काम कराया जाए। कोई भी चीज़ हो सही जगह पे हो, गलत जगह पे कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर लड़ाई झगड़ा आदमी करे वो बिल्कुल गलत है, चाहे उसमें हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सरदार हो। ये ऑटो वाले जो यहाँ पे लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। भैया, जैसे कोई सवारी आती थी क्या बोलती थी, और अब जैसे अब मजार तो रही नहीं है, अब क्या परेशानी आएगी, क्या लगता है आपको? वो तो जब भी पता लगेगा सवारी क्या कहती है। फ़िलहाल तो जो नया आदमी होता है वो तो कंफ्यूज हो ही जाता है। अब हम जो लोकल के ड्राइवर हैं, हमें तो सभी को पता है कि यहाँ मज़ार है, तो सवारी को मज़ार के नाम से लाते हैं हम। तो आगे परेशानी वाली बात आएगी, वो तो जब देखी जाएगी। अब बताओ क्या करा जाए, इसमें तो तोड़ ही दिए उन्होंने मज़ार। ये तो उधर तो मंदिर भी तोड़ा है, नहीं उधर मंदिर भी टूटा है, तो दोनों ही टूटने थे, दोनों रोड पर आ रहे थे। खैर ये तो परेशानी वाली बात है, जो ऑन रोड आ रही है चीज़ वो तो टूटनी है, चाहे वो मज़ार हो या मंदिर हो, या अदरवाइज चौकी बना दो रोड पे, वो भी तोड़ी जाएगी। चौकी बनेगी क्योंकि ये तो ऑन रोड आ गई ना चीज़, ऑन रोड में परेशानी आ जाती है बंदे को। ऐसे हादसे भी हो जाते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, कई सारी बातें होती हैं। तो अब जैसे कोई नया बंदा कोई गाड़ी लेके आता है, कोई नया ऑटो ड्राइवर आता है और उसको बोलते हैं कि भाई मज़ार पे जाना है, और अब मज़ार यहाँ पे है नहीं, तो ऐसे में उसके सामने क्या सिचुएशन होगी? भाई अब बताओ इसमें क्या होता है। और बेचारा भटकेगा, वो परेशान होएगा। पहले तो ये था कि मज़ार सामने थी, दिख जाती थी लोगों को, हाँ भाई मज़ार है नहीं। पहले तो मज़ार थी कि दिख जाता था, सवारी को उतार दिया, सवारी को सबर हो गया। अब सवारी नहीं मानेगी तो उसमें ऑटो वाली की गलती आएगी, और ऑटो वाला भटकेगा, बेचारा परेशान होगा। हाँ, क्या सवारी मतलब क्या सवाल करेगी, क्या बोल रहे हैं आप? सवारी आएगी तो वो कहेगी मज़ार पर उतरना, हम कहेंगे यहाँ है मज़ार, हम बताएंगे कि यहाँ तो है ही नहीं मज़ार, वो कहेगी यहाँ तो मज़ार था, तो हम कहेंगे यहाँ से तो तोड़ दिया, सवारी हमको लड़े, हमें परेशानी होगी। अब
जैसे भी ऑटो वालों को मज़ार के लिए ये कैसे। बाकी ये है कि भाई इतना बहुत पुराना 50-40 साल से तो हम देख रहे थे इसको यहाँ पे कि भाई यहाँ मज़ार है, अब तोड़ दिया, मंदिर भी तोड़ दिया वहाँ से, मस्जिद भी तो ये मज़ार भी तोड़ दिया, अब क्या कर सकते हैं। चलिए, तो रोड के बीच में आ रहा था, टूट नहीं था, लेकिन अब एक पहचान जैसे होती है एक जगह की, तो अब लोगों को कितनी परेशानी होगी, मेरा सवाल यही है। मज़ार से तो अब ख़त्म ही हो गया, मज़ार से अब तो लोग भजन पूरे क्या करेंगे, कभी इधर उतरेंगे कभी उधर उतरेंगे। अब कोई कहता था मज़ार पे जाना तो हम घुमा के उसको इधर उतारा करते थे, अब हम उधर उतारेंगे तो सवारी कहेगी कि हमें तो उधर जाना है, पूरा आगे से घूम के आएंगे, हमें ऑटो वालों को परेशानी हो जाएगी। अगर सवारी कहेगी हमें तो मज़ार पे उतरना है, तो इस वजह से ये थोड़ा वैसा है। तो ये एक जो है ऑटो ड्राइवर के लिए भी एक परेशानी का सबब जो है बनेगा कहीं ना कहीं। भैया आप क्या कह रहे हो, आप क्या सोचते हो, क्या भाई मैंने बताया तो यही होगा कि सवारी भटकेगी, हम तो घर लेके आएंगे, हमें तो पता है सवारी भटकेगी नहीं, सवारी आती है कोई भी कहेगी भाई मज़ार पे जाना है, अब मज़ार की जगह उसे कुछ दिखेगा ही नहीं यहाँ पे कुछ, तो कहाँ जाएगी सवारी। अब कोई भी नया आदमी बता देता कि मज़ार पे छोड़ना सवारी को, हम तो छोड़ देंगे, सवारी यहाँ पे भटकेगी आके, और कुछ नहीं होगा इससे ज़्यादा। भैया आप क्या कहना चाहोगे। सवारी यहाँ आकर के परेशान करेगी, जो भी है वहाँ से अगर मज़ार कह के बैठी, यहाँ मज़ार है नहीं, यहाँ आने के बाद सवारी यही कहेगी मज़ार पे जाना है, मज़ार तो है नहीं, उसके बाद में सवारी परेशान करेगी, हमें भी परेशान होना पड़ेगा उसके साथ। क्योंकि देखिए जब कहीं पर जाते हैं कोई लैंडमार्क होता है कहीं ना कहीं का, तो उसको एक जैसे कोई एक फेमस जगह होती है, तो अब ये एक दरगाह थी यहाँ पर जिसको जो है तोड़ दिया गया, भजनपुरा के चौक पर ये जो है मेन दरगाह थी। लेकिन अब ऐसे में ऑटो वालों के सामने भी एक परेशानी ये बनने वाली है कि जो लोग बोलते हैं कि भाई हमें मज़ार पे जाना है और मज़ार तो अब टूट गई, तो अब ऐसे में लोगों को क्या परेशानी होगी। भैया आप किस तरह देख रहे हो, क्या कहोगे, जैसे मंदिर और मज़ार दोनों तोड़ दिए गए। देखिए जो फ्लाईओवर बन रहा है ये आई थिंक मेट्रो के अंडर से है ये, तो मेट्रो के एक रूल में ये होता है कि भाई जो भी मंदिर आएगी या मस्जिद आएगी उसमें एक उसके गाइडलाइन में होता है कि वो हटाना ही होगा। तो ठीक है, एक पुल बन रहा है उसके लिए हटा है, दोनों चीज़ ही हटी है इसमें, ये भी एक भाईचारे वाली बात हुई है इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिर को हटाया गया है या मस्जिद को हटाया गया है। एक रूल होता है जो मेट्रो वाले बनाते हैं, उसमें कोई भी चीज़ आएगी, चाहे उसमें मंदिर आए, मस्जिद आए, गुरुद्वारा आए या फिर गिरजाघर आए, मज़ार आए, तो ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम सब लोग यहीं के रहने वाले हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जगह दे दी गई है। गवर्नमेंट का भी ये भी रूल होता है कि वहाँ से हटने के बाद जगह भी दी जाती है, जगह भी दे दी गई है। कुछ जानकारी है कि मज़ार को कहाँ जगह दी गई है? नहीं, असल में अभी मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं आपको ऐसे कह दूँ। हाँ, जगह दे दी गई है, दोनों को ही जगह दी गई है, जो भी होता है। और गवर्नमेंट का रूल होता है, अगर किसी जगह को कहीं से हटाया जाता है तो उसको शिफ्ट किया जाता है। शिफ्ट इन द सेंस कि यहाँ से हटा के गवर्नमेंट को एक जगह देती है, वो वहाँ पे दोबारा से बना दिया जाएगा, बन जाता है। अब जिस तरीके से हटा दिया गया है, ये तो चलिए बीच रोड में आ रही थी, अवैध बता के जो है हटा दिया गया है, पब्लिक के लिए हटाया गया, उनकी आसानी के लिए। लेकिन जिन लोगों का यहाँ जीवन व्यापन चल रहा था, अगर मंदिर की बात करी जाए तो पुजारी जी का जो पंडित थे और यहाँ दरगाह पे जो बैठते थे मज़ार पे, उनका, फूल वालों का, अब इनके जीवन व्यापन के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए ना, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर शॉप का लाइसेंस होता है तो आई थिंक तो व्यवस्था की जाती है, बाकी इस बारे में मुझे और ज़्यादा डीपली नॉलेज नहीं है। अगर किसी तरीके के लाइसेंस या इनका ये होगा, जैसे उनको जगह दी गई है, तो जहाँ बनेगा शायद आई थिंक उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। आप क्या कहना चाह रहे हो? हम तो ये कहना चाह रहे हैं, देखो मंदिर ये टूटा, हमारा मज़ार टूटा, मंदिर टूटी, हम तो ये चाहते हैं वो अपनी आपस में भाईचारा बनाए, अपने आराम से रहें, और भी ऊपर वाले करेगा और भी हमें ज़मीन मिलेगी। बस आपसी जो है प्यार मोहब्बत, आप प्यार मोहब्बत से रहो, बस अपने प्यार मोहब्बत से रहो। कुछ भी ये टूटा है ऊपर वाले और भी देगा, उन्हें भी और भी देगा, अपने प्यार मोहब्बत से रहो, किसी लड़ो मत, किसी वो मत करो। दंगे तो बहुत होते हैं। अब मोदी जी, अब तुम्हें बताइए मोदी क्या करवा रहे हैं, वो बोल लेते सुबह भी इनके, उसे बोलो, बीजेपी को बोलो, बीजेपी तुड़वा ली है भाई, केजरीवाल कुछ नहीं करवा रहा है, वो नहीं करवा रहा है। केजरीवाल तो बड़ी आदमी है, केजरीवाल तो बड़ी आदमी राजनीति है। हाँ, राजनीति को छोड़ के लोग आपस में प्यार से, हाँ प्यार से रहो, बस ये बढ़िया है। धन्यवाद। हाँ, इससे ये चांद बाबत है ये,
हम भी 35 साल से देखते हुए आ रहे हैं माशाल्लाह से। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है माशाल्लाह। सबकी जो जितने ज़ायरीन आते हैं यहाँ पे, कोई मन्नत मुराद मांग के आते हैं, बीमार शिफा मिलती है सबको, समझ गए। अब हिंदू भी मुसलमान भी दोनों जात आती थी इस पर, समझ गए। तो इसका ये है कि अब जो गवर्नमेंट ने किया अच्छा नहीं किया, गवर्नमेंट ने जो किया है अच्छा नहीं किया। हम तो ये कह रहे हैं कि सैयद चांद बाबा अगर हैं तो अपना जलवा दिखा दो इन्हें, बस जिन्होंने किया है बस। नहीं तो किया तो आवाम के लिए गया है ना, पब्लिक के लिए क्या गया है? तो पब्लिक ने थोड़े कहा, पब्लिक तो यहाँ पे आती थी माशाल्लाह, दुआएं मांग के जाती थी। अपनी बीमार लोग आते थे यहाँ पे, रो रो के दुआएं मांगते थे, उनकी दुआएं पूरी होती थी यहाँ पे, समझ गए। हिंदू हो या मुसलमान हो, अकीदा तो है, बाकीदत से सब कुछ था बस। अब समझ गए नहीं, अपना अकीदत से है सब कुछ है बस, ये है। अब मैं इससे आगे और कुछ नहीं कहूँगा, जितना मैंने कहना था। खुदा हाफिज़। मतलब चांद बाबा पे ही छोड़ दिया है कि वो अब खुद करके दिखाएं। तो कहना क्या है भाई साहब, ये सभी की आस्था का केंद्र था, हिंदू हो या मुसलमान हो। और जब परेशानी हो रही है यहाँ के कार्य करने वालों को, तो हटना, तो अतिक्रम तो हटने का काम तो उधर भी हुआ है, इधर भी हुआ है। तो इसमें तो किसी व्यक्ति को कोई लाभ या कोई फ़ायदा या कोई नुकसान होने वाला कोई मामला ही नहीं है। और जो भी सरकार ने, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया वो लिया तो अच्छा ही है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन दुर्घटना का भी केंद्र बना हुआ था, और वैसे भी आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता था। अब उनके आड़े आ रहा है, गाड़ी आ रही है, बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं, कार ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना हो रहा है। और ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने अपना ये काम किया है, बाकी और गवर्नमेंट जाने जी। और यहाँ की जो हमाम है वो आपको पता ही है, आप बातचीत तो सुबह से कर ही रहे हो, और आप मीडिया वाले भी बड़ी मेहनत कर रहे हो, आए दिन सभी के बारे में दिखा रहे हो, हिंदू है मुसलमान हो, मगर इसमें हिंदू मुसलमान का कोई मामला ही ना है। कोई उनके कार्य कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े ये वो बना रहे हैं, इतने बड़े बड़े पिलर काम हो रहे हैं, आखिरकार यहाँ मेट्रो है, हाईवे निकल रहा है, तो भाई ये तो हटाना तो पड़ता, इसके लिए तो कोई मामला है ही नहीं। तो ये है जनाब, तो हमें कोई शिकायत नहीं है, हमें ना कोई गिला है ना कोई शिकायत है। हमें तो देखो जो गवर्नमेंट ने करा है वो अच्छा करा है। जो हटाई गई हैं दोनों चीज़ें, क्या सोच रहे हो आप, क्या लग रहा है? नहीं, ये बेहतर हुआ है, ये अच्छा हुआ है, आम पब्लिक के लिए बेहतराई है इसके अंदर, आम पब्लिक के लिए बेहतराई है इसके अंदर। किस तरीके से, कितनी परेशानी होती थी? ये पब्लिक को आने जाने वाले को तकलीफ होती थी, यहाँ जाम लगा रहता था मंदिर और मज़ार के बीच में। अब ये क्लियर कर दिया गया है, पब्लिक को आराम मिलेगा इसके अंदर, और रास्ता भी क्लियर मिलेगा पब्लिक को। अच्छा काम किया। हाँ, अच्छा काम किया। और कोई भी जिस तरीके से मंदिर जो है तोड़ा गया है, हनुमान मंदिर, कैसे देख रहे हैं इस कार्यवाही को? और मज़ार भी जो है तोड़ी गई है। ये आस्था का विषय था और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, ऑर्डर के आगे तो कुछ कह ही नहीं सकते थे, बोलते रहो। ऑर्डर के आगे तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। इसमें फोर्स ने तोड़ा, रोड तोड़ी होनी है, उसके बाद ये सड़क के बीच में बना हुआ था और मज़ार भी बीच में आ रही थी, इस वजह से टूटा गया। इसमें जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, हाँ, अवैध बता करके तोड़ा गया, हाँ, किसको ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं? गवर्नमेंट ही है सिर्फ इतने जिम्मेदार। जब बनते हैं, जब क्यों नहीं रोका जाता? इसमें लाइट पानी मिलता है तो कनेक्शन क्यों दे दिए जाते हैं? तभी ब्रेक लगता है ना, तब ब्रेक लगता तो ये होता ही नहीं है। चाहे मज़ार हो, मंदिर हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे गुरुद्वारा हो, उनको तभी रोक देना चाहिए। तो अब जो बनाने वाले भी लोग हैं, जो बनाते हैं, उनको क्या चाहिए, वो कैसे क्या ध्यान रखें? हाँ, जो लोग कोई भी धार्मिक स्थल बनाते हैं सरकारी, हाँ, उनको क्या चाहिए कि वो कहाँ पर बनाएं? गवर्नमेंट से परमिशन लेनी चाहिए। हाँ भाई, इस जगह पे हम ये करना चाहते हैं, गवर्नमेंट परमिशन देती है तो बनाएं, नहीं तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पे बनाएं। दरगाह के बारे में, मज़ार जो तोड़ी गई उसके हाँ, वो तो बीचों बीच सड़क के बीचों बीच आ रहा था, ट्रैफिक को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, उसके बारे में क्या? वो तो बहुत ज़्यादा बीच में था। वो कितनी पुरानी थी दरगाह? हाँ, वो मज़ार कितनी पुरानी थी? होगी 40 से 50 साल पुरानी। 50 साल पुरानी तो होगी मेरी नॉलेज में तो 50 साल से ज़्यादा ही होगी। अब जो यहाँ पंडित जी थे, जो यहाँ पे जिनका जीवन व्यापन चलता था, हाँ, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किया? हाँ, गवर्नमेंट को किसी न किसी मंदिर में उनको शिफ्ट करना चाहिए। उनका भी फैमिली है, उनके साथ भी जुड़ी हुई है, उनकी फैमिली का कैसे होगा? दिल्ली गवर्नमेंट को या केंद्र सरकार को कुछ ना कहीं तो किसी न किसी मंदिर में शिफ्ट करना ही चाहिए उनको। मेरा तो ये कहना है। नहीं तो कमेटी को भी तो, हाँ, कमेटी भी देखनी चाहिए। यहाँ की वेल स्टेशन है उनको देखने, RW है उनको देखना चाहिए, किसी न किसी मंदिर में, आसपास के मंदिर में उनको शिफ्ट करें। और कुछ संदेश, जैसे आजकल का माहौल चल रहा है, छोटी छोटी चीज़ों को भी जो है बहुत बड़ा बना दिया जाता है, एक सांप्रदायिक रूप दे दिया जाता है,
उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसे- कैसे लोग मिल के रहें हाँ, आपस में प्यार से रहें, खुश रहें। हिंदुस्तान में हर कौम का बंदा आपस में प्यार से मिल के रहे तो ज़्यादा बेटर है। और कोई संदेश? बाकी कुछ नहीं है, प्यार मोहब्बत से रहें और अपने काम धंधों पे ध्यान दें, पर यही संदेश है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि आम पब्लिक के बारे में जब सोचें, कॉमन सबके लिए सोचें, एक कौम के लिए ना सोचें, और किसी भी गवर्नमेंट के बारे में प्रेशर ना डालें। कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट को काम नहीं करने दे रही, उपराज्यपाल किसी न किसी टॉपिक में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए, वैसे मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आपने सुना है कि यहाँ पर चाहे कोई भी मज़हब का मानने वाला हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी मज़हब का हो, उनको चाहिए कि वो अपने जो धार्मिक स्थल हैं या तो अपनी पर्सनल ज़मीन पर ख़रीद कर बनाए, जो धर्म कहता भी है, जिसकी इजाज़त देता है। वरना तो आज से 100 साल के बाद या फिर 50 साल के बाद इसी तरीके की जो है चीज़ें सामने आती हैं, लोग बनाने वाले बना देते हैं, और फिर जो उनको मानते हैं, जिनकी आस्था उस मंदिर से या मस्जिद से या दरगाह से, मज़ार से जुड़ जाती है, उनको कहीं ना कहीं फिर ठेस पहुंचती है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की यहाँ पर एक मुस्तैदी रही और पूरा इंतज़ाम जो है यहाँ पर रखा गया और आपसी सहमति से जो है मंदिर को भी और मज़ार को भी हटाया गया है, ये शांतिपूर्ण तरीके से जो है यहाँ पर पूरा कार्रवाई रही, जो एलजी के आदेश थे। और यहाँ की रोड भी चौड़ी होनी है, लेकिन यहाँ के लोगों ने जो बात कही है वो यकीनन गौर व फिक्र करने वाली है।